शिव पुराण क्या है? शिव की बुद्धि के हृदय में एक यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव वास्तव में कौन है? सिर्फ हिमालय में ध्यान करने वाली आकृति नहीं, राख में लिपटी हुई, गले में सांप लटकाए हुए, बल्कि उस छवि के पीछे का गहरा सार। एक प्राचीन ग्रंथ है जो उनकी कहानी, उनकी शिक्षाओं और उनके रहस्यों में गोता लगाता है। यह सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है, यह व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए एक मार्गदर्शक है। वह ग्रंथ शिव पुराण है। शिव पुराण 18 महापुराणों में से एक है। भारत में हजारों साल पहले रचे गए पवित्र ग्रंथ। हर एक अद्वितीय आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, लेकिन यह पूरी तरह से शिव को समर्पित है। और जबकि यह किसी देवता के बारे में कहानियों का एक संग्रह जैसा लग सकता है, यह उससे कहीं ज्यादा है। पुराण को संहिताओं के रूप में जाने जाने वाले खंडों में संरचित किया गया है। मूल रूप से 12 थे, लेकिन जो संस्करण बच गया है उसमें 7 है। विद्येश्वर, रुद्र, शतरुद्र, कैलास, वायव्य, धर्म और उत्तर संहिता। प्रत्येक संहिता शास्त्र से कहीं बढ़कर है। यह एक द्वार है, न केवल ब्रह्मांड में बल्कि स्वयं में भी। हम निरंतर शोर के समय में रहते हैं, समय सीमा, विकर्षण, दबाव, भ्रम। शिव पुराण इस आधुनिक अनुभव से सीधे बात करता है। यह हमें दुनिया से भागने के लिए नहीं कहता है, इसके बजाय यह हमें सिखाता है कि इससे कैसे अछूते रहना है। यह वैराग्य की बात करता है, भागने के अर्थ में नहीं बल्कि स्वतंत्रता के अर्थ में। यह भक्ति का एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो अंधी आज्ञाकारिता में निहित नहीं है बल्कि आंतरिक संबंध में है। ईश्वर के साथ एक स्थिर संबंध जिसे हम हर पल, यहां तक कि हमारे दिन के सबसे अस्त व्यस्त हिस्सों में भी बनाए रखते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि शिव केवल मंदिरों में पूजे जाने वाले दूर के देवता नहीं है। शिव हमारे भीतर की शांति है। पुराण में एक श्लोक कहता है, जो बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सेवा करता है वह शिव के अधिक निकट है, बजाय उस व्यक्ति के जो उनके नाम का 1000 बार जाप करता है। यह पंक्ति शिव पुराण के मर्म को पकड़ती है। इसमें कर्मकांडों से कम और वास्तविक जीवन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। यह कहानियां बताता है, हाँ, लेकिन यह कठिन, परिवर्तनकारी प्रश्न भी पूछता है। क्या आप उद्देश्य के साथ जी रहे हैं? क्या आप क्रोध को थामे हुए हैं? अभिमान, भय, यह न्याय नहीं करता, यह प्रतिबिंबित करता है। यह आपको वहीं मिलता है जहां आप हैं। और यहां जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है। शिव पुराण केवल शिव के अनुयायियों के लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो खोज कर रहे हैं, अर्थ के लिए, संतुलन के लिए, स्पष्टता के लिए। चाहे आप शिव को एक देवता, एक ब्रह्मांडीय शक्ति, परिवर्तन के प्रतीक या आदर्श योगी के रूप में देखें, यहां ज्ञान आपकी भाषा में बोलता है। शिक्षाएं काव्यात्मक रूपकों और प्रतीकात्मक कहानियों के माध्यम से सामने आती है। शिव कई रूपों में प्रकट होते हैं, नटराज के रूप में, ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में, अहंकार के नाश करने वाले के रूप में, मौन तपस्वी के रूप में और प्रेम पूर्ण गृहस्थ के रूप में। ये भूमिकाएं ईश्वर और हमारे बीच दूरी पैदा करने के लिए नहीं है, ये हम में से प्रत्येक के भीतर की गहराई को प्रतिबिंबित करने के लिए है। क्योंकि हम भी कई चीजें हैं। हम विकसित होते हैं, हम सवाल करते हैं, हम खोजते हैं। और यह पाठ, यद्यपि प्राचीन है, उस यात्रा के बारे में अविश्वसनीय प्रासंगिकता के साथ बात करता है। शिव पुराण ध्यान की मांग नहीं करता है, यह फुसफुसाता है, कहानियों में, मौन में, शब्दों के बीच के अंतराल में। यह हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक मार्ग जीवन से अलग नहीं है, यह जीवन है, उपस्थिति, ज्ञान और साहस के साथ जिया जाता है। तो अगली बार जब आप शिव की छवि देखें तो केवल एक भगवान को न देखें, एक मार्गदर्शक को देखें। और शिव पुराण, ये आपका रोड मैप है, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले वीडियो में हम कहानियों, शिक्षाओं और गहरे पाठों का पता लगाएंगे जो लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। लेकिन अभी के लिए इस विचार को अपने साथ रखें, शिव की यात्रा किसी किताब से शुरू नहीं होती, यह भीतर से शुरू होती है।